ओके, आइए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जो सच में अपने समय से बहुत बहुत आगे थे। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी दुनिया जिसकी नगर नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग और अर्थव्यवस्था इतनी लाजवाब थी कि आज के दौर में भी ये हमें हैरान कर देती है। तो चलिए स्रोत सामग्री के आधार पर इसके पीछे के शानदार इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। और इस सफर के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम शुरुआत करेंगे कांस्य युग में हुई इसकी खोज से, फिर इसके शानदार नगर नियोजन को देखेंगे, अर्थव्यवस्था और कृषि को समझेंगे, प्रमुख खोजों पर नजर डालेंगे और आखिर में पहुंचेंगे उस बड़े ऐतिहासिक रहस्य पर जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। तो चलिए पहले खंड की तरफ बढ़ते हैं, कांस्य युग की खोज। सोचिए, 2500 ईसा पूर्व की एक ऐसी दुनिया जो जीवनदायिनी सिंधु नदी के किनारे फली फूली और फिर सदियों तक जमीन के नीचे बिल्कुल खामोश पड़ी रही। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ता है। 2500 ईसा पूर्व का ये विशाल समाज आधुनिक काल तक पूरी दुनिया से छिपा रहा। फिर अचानक से बैक टू बैक बड़ी खोजें हुईं। 1921 में दयाराम सहानी ने हड़प्पा को खोज निकाला और ठीक अगले ही साल 1922 में राखाल दास ने मोहनजोदड़ो को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे बड़े आकर्षण पर, नगर नियोजन की उत्कृष्ट कृतियां। ये सिर्फ पुराने खंडहर नहीं है, बल्कि ये ऐसे शहर थे जिन्हें इतनी मॉडर्न सोच के साथ डिजाइन किया गया था कि ये इतिहास के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक बन गए। यहां सुनियोजित यानी वेल प्लान्ड शब्द का असली मतलब समझ में आता है। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण यानी राइट एंगल्स पर काटती थीं। घर बेहद मजबूत और स्टैंडर्ड आकार की पक्की ईंटों से बने थे। और सबसे कमाल की बात, इनकी जल निकास प्रणाली, ये अपने दौर की बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी। इनकी वास्तुकला की महानता को और अच्छे से समझने के लिए हम इन दो बेहतरीन उदाहरणों को देखते हैं, विशाल स्नानागार और अन्नागार। हम इन इमारतों को किसी अनावश्यक प्रशासनिक अनुमान के बिना सिर्फ इनकी शानदार वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के नजरिए से समझेंगे। अब इसमें जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये विशाल स्नानागार सीधे तौर पर मोहनजोदड़ो की शान कहलाता था। ये इस सुनियोजित शहर का एक बेहद विशाल और भव्य सार्वजनिक स्नान क्षेत्र था। कांस्य युग में किसी शहर का इतना शानदार होना और ऐसी बेहतरीन वास्तुकला का होना सच में हैरतअंगेज है। और दूसरी तरफ है अन्नागार। हड़प्पा, जो कि सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला शहर था, वहां ये विशाल अन्नागार मिला। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि शहर के अस्तित्व और उसकी समृद्धि के लिए सबसे जरूरी थी। यहीं पर कृषि अधिशेष यानी सरप्लस फसलों को सुरक्षित रखा जाता था। तीसरे खंड की तरफ चलते हैं, अर्थव्यवस्था, व्यापार और कृषि। आखिर इस अन्नागार को भरने वाली अर्थव्यवस्था काम कैसे करती थी? आइए इसे गहराई से समझते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि यहाँ एक सीधा कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट संबंध दिखता है। पहला चरण खेती इसका आधार थी, जिसमें कपास और अनाज उगाया जाता था। दूसरा चरण, जो भी फसल जरूरत से ज्यादा होती उसे इसी अन्नागार में सुरक्षित भंडारित किया जाता था। और तीसरा चरण, यही सरप्लस अनाज इनके एक विशाल और महान व्यापार नेटवर्क को ताकत देता था। और व्यापार को संभालना कोई छोटी बात नहीं थी। स्रोत सामग्री में एक और बहुत ही खास विवरण मिलता है। व्यापार में बिल्कुल सटीक नापतोल के लिए इन्होंने एक बेहद उन्नत मापन दशमलव यानी डेसिमल सिस्टम का उपयोग किया। ये दिखाता है कि इनका व्यापार गणितीय रूप से भी बहुत मजबूत था। खंड 4, प्रमुख खोजों का मानचित्र। इस आर्थिक समझ के बाद चलिए इस सभ्यता का एक भौगोलिक दौरा करते हैं और देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर क्या-क्या खास मिला। यह सूची सच में रोमांचक है। हर शहर ने इस सुनियोजित सभ्यता में एक अनूठा योगदान दिया। मोहनजोदाड़ो इस दौर का सबसे बड़ा नगर था। लोथल उनका प्रमुख बंदरगाह था, जहां से व्यापार फैलता था। धोलावीरा जल संग्रह का बेहतरीन उदाहरण है। कालीबंगा में हल्के निशान मिले। चन्हुदड़ो चूड़ी निर्माण के लिए जाना जाता था। और हरियाणा का राखीगढ़ी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थल था। और ये बहुत शानदार तरीके से दर्शाता है कि सभ्यता में कितने दिलचस्प विरोधाभास भी थे। जैसे पीपल के वृक्ष, शिव और मातृ देवी की पूजा होती थी, लेकिन तकनीक के स्तर पर इस पूरी सभ्यता में लोहे और घोड़ों के ज्ञान का बिल्कुल अभाव दिखता है। हालांकि एक बहुत ही खास अपवाद ये है कि सुरकोटदा नामक स्थल विशिष्ट रूप से घोड़ों के होने का प्रमाण देता है ना? कमाल की बात।
इतने विशाल नगर, इतनी परिष्कृत अर्थव्यवस्था, पर फिर भी कुछ तो ऐसा हुआ था जिसने इस सब को हमेशा के लिए शांत कर दिया। आइए बढ़ते हैं आखिरी खंड की ओर, एक अनसुलझा ऐतिहासिक रहस्य। जरा एक पल के लिए उस पैमाने को याद कीजिए जिस पर हमने अभी चर्चा की है। समकोण पर काटती वो सड़कें, वो भव्य विशाल स्नानागार, वो महत्वपूर्ण अन्नागार, ये सब ईंटों में लिखी एक सुनहरी कहानी थी जो भारत के इतिहास की जड़ों में बसती है। इतने उन्नत और आधुनिक समाज का अचानक से यूं खो जाना वाकई एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और यही चीज हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये महान सभ्यता आखिर कैसे मिट गई? क्या इसे सच में आर्यों का तूफान ले डूबा था, या फिर इतिहास ने अपने भीतर कोई और ही अनसुलझा रहस्य छुपा रखा है? इस कांस्य युग की गूंज आज भी सुनाई देती है, जो बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास की इन परतों में और क्या छिपा है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।